नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ पीएससी एकेडमी से। दोस्तों आज हम 1940 की घटनाओं को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 23 मार्च 1940 पाकिस्तान की मांग, 8 अगस्त 1940 लीनिलिथिगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव, 17 अक्टूबर 1940 महात्मा गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो आंदोलन को डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1940 में हम 3 घटनाओं को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 23 मार्च 1940 पाकिस्तान की मांग, 8 अगस्त 1940 लीनिलिथिगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव, और इसके बाद 17 अक्टूबर 1940 महात्मा गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो आंदोलन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दोस्तों पाकिस्तान की मांग। यह है हमारा देश भारत, यह पकड़ना है दोस्तों, हमारा देश भारत। यह है हमारा देश भारत, यह पकड़ना है लाइन ऑफ कंट्रोल आजाद कश्मीर, अक्साई चीन, यह पकड़ना है दोस्तों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यह पकड़ना है दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। यह आपका है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग 1940 की पहली घटना डिस्कस करने जा रहे हैं, पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की मांग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1940 की पहली घटना है पाकिस्तान की मांग। यह है आज के हिसाब से पाकिस्तान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 23 मार्च 1940, 23 मार्च 1940, 23 मार्च 1940 पाकिस्तान की औपचारिक मांग की गई थी दोस्तों, 23 मार्च 1940। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए सबसे पहले पकड़ते हैं, यह है इलाहाबाद, आज का प्रयागराज, आज का प्रयागराज, इसका पुराना नाम है दोस्तों इलाहाबाद। यह पकड़ना है दोस्तों इलाहाबाद। ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन, मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन 1930, 1930 मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन, मुस्लिम लीग का इलाहाबाद, इलाहाबाद अधिवेशन 1930, मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन 1930। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों कवि मोहम्मद इकबाल। मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन 1930, मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन 1930, इसके अध्यक्ष थे कवि मोहम्मद इकबाल, कवि मोहम्मद इकबाल, कवि मोहम्मद इकबाल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रयागराज, इलाहाबाद 1930 में यहां पर हुआ है मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन 1930, इसके अध्यक्ष थे कवि मोहम्मद इकबाल। ये मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन था जहां पर कवि मोहम्मद इकबाल की अध्यक्षता में पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य या अलग देश की मांग की गई। कवि मोहम्मद इकबाल के नेतृत्व में पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग क्षेत्र या अलग देश या अलग राज्य की मांग की गई। यह मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन था दोस्तों 1930, मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन 1930, जिसके अध्यक्ष थे कवि मोहम्मद इकबाल। यहां पर पहली बार विचारधारा की गई दोस्तों, यहां पहली बार विचारधारा में आया कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए, मुसलमानों के लिए अलग क्षेत्र, मुसलमानों के लिए पृथक क्षेत्र या अलग देश, अलग देश की जो विचारधारा रखी गई थी, यह रखी गई थी
मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में, जिसके अध्यक्ष थे कवि मोहम्मद इकबाल। कवि मोहम्मद इकबाल की अध्यक्षता में पहली बार मुसलमानों के लिए अलग क्षेत्र या अलग देश की मांग रखी गई थी। इसकी विचारधारा 1930 मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन में रखी गई। यह पकड़ते हैं दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, यह है दोस्तों ब्रिटेन, ये आपका पकड़ना है दोस्तों ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड। यहां पर पकड़ना है ये आपका है कैम्ब्रिज, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका पकड़ना है कैम्ब्रिज, ये पकड़ना है कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है चौधरी रहमत अली। 1933 में चौधरी रहमत अली ने एक पत्र लिखा जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर। यह पत्र लिखा था दोस्तों चौधरी रहमत अली ने मुस्लिम लीग को, और मुस्लिम लीग का मुख्यालय यह आपका है लखनऊ, अर्थात यह पत्र पहुंचेगा लखनऊ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पत्र पहुंचेगा लखनऊ। मुस्लिम लीग के मुख्यालय में मुस्लिम लीग को संबोधित करते हुए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट चौधरी रहमत अली ने, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चौधरी रहमत अली ने 1933 में मुस्लिम लीग को एक पत्र लिखा जिसका शीर्षक था, चौधरी रहमत अली ने मुस्लिम लीग को एक पत्र लिखा जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट चौधरी रहमत अली ने 1933 में मुस्लिम लीग को एक पत्र लिखा जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर। अगर आज हम मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान नहीं ले पाए तो कभी नहीं ले पाएंगे, नाउ और नेवर। और यहीं पर दोस्तों अपने पत्र में इन्होंने मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग रखी थी दोस्तों। तो यहां पर 1933 में पाकिस्तान का नामकरण हुआ, 1933 में पाकिस्तान का नामकरण हुआ, पाकिस्तान का नामकरण, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पाकिस्तान का नामकरण हुआ 1933 में चौधरी रहमत अली के द्वारा। इन्होंने अपने पत्र नाउ और नेवर में मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग का उल्लेख किया था। ध्यान दीजिएगा 1930 मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे कवि मोहम्मद इकबाल। अभी तक इस स्थिति में पाकिस्तान का नामकरण नहीं हुआ है। यहां पर कवि मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलग क्षेत्र या देश की मांग की थी या विचारधारा रखा था, लेकिन इसका नामकरण नहीं हुआ था। इसका नामकरण 3 साल बाद 1933 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट चौधरी रहमत अली ने अपने पत्र नाउ और नेवर के माध्यम से मुस्लिम लीग को कहा कि हमें मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान चाहिए। और इसके बाद होता है दोस्तों 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन। यह है दोस्तों लाहौर, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 23 मार्च 1940 को होता है। 23 मार्च 1940 को होता है दोस्तों मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 जिसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। इसके अध्यक्ष है दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना। यहां पर कांग्रेस के मुस्लिम लीग के इस अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की औपचारिक मांग की गई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर पहली बार प्रस्ताव रखा गया पाकिस्तान की मांग का, पाकिस्तान की मांग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 23 मार्च 1940 मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। यहां पर पहली बार इस अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के इस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग रखी गई। और इस पाकिस्तान के मांग का जो प्रारूप तैयार किया गया था, प्रारूप पाकिस्तान
कैसा होगा, इसका कैसा प्रारूप होगा, इसका प्रारूप तैयार किया था दोस्तों, पाकिस्तान की मांग का प्रारूप तैयार किया था सिकंदर हयात खान ने। सिकंदर हयात खान ने पाकिस्तान की मांग का प्रारूप तैयार किया था सिकंदर हयात खान ने, और इसे अध्यक्ष, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के सामने प्रस्तुत किया था दोस्तों फजलुल हक ने। फजलुल हक ने इसे प्रस्तुत किया था दोस्तों फजलुल हक ने, और इसे अनुमोदन प्रदान किया था दोस्तों खली कुंजमा ने। इसे अनुमोदन प्रदान किया था खली कुंजमा ने, और अंततः इसे पारित किया अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसे पारित किया दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे पारित किया मोहम्मद अली जिन्ना ने। ध्यान दीजिएगा। तो 23 मार्च 1940 पाकिस्तान की मांग, इसकी पृष्ठभूमि चालू होती है दोस्तों आपका 1930 से। 1930 मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन 1930, इसके अध्यक्ष थे कभी मोहम्मद इकबाल। कभी मोहम्मद इकबाल ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक क्षेत्र या देश की मांग का विचारधारा रखा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट चौधरी रहमत अली ने अपने पत्र नाउ और नेवर के माध्यम से मुस्लिम लीग को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान के नाम का उल्लेख किया। 1940 मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940, 23 मार्च 1940 मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। यहां पर प्रस्ताव रखा गया था दोस्तों पाकिस्तान की मांग, जिसका प्रारूप तैयार किया था सिकंदर हयात खान ने, इसे अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत किया फजलुल हक ने, और इसे अनुमोदन प्रदान किया खली कुंजमा ने, और इसे पारित किया दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो ये इस प्रकार से 23 मार्च 1940 की हमने घटना डिस्कस किया दोस्तों, पाकिस्तान की मांग। अब 1940 की अगली घटना हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1940 की अगली घटना लीन लिथिगो प्रस्ताव। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1940 की अगली घटना है लीन लिथिगो प्रस्ताव। 1940 की स्थिति में भारत के वायसराय है लॉर्ड लिनलिथगो, और इस समय चल रहा है दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस समय चल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध। ध्यान दीजिएगा, 1940 की स्थिति में चल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो चुका है 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ है, जो कि चलेगा 2 सितंबर 1945 तक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ है, 1 सितंबर 1939, जो कि चलेगा 2 सितंबर 1945 तक। ध्यान दीजिएगा, 1940 में अगली घटना पकड़ते हैं दोस्तों लीन लिथिगो प्रस्ताव। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लीन लिथिगो प्रस्ताव यह है भारत की राजधानी दिल्ली में बैठे हुए भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथिगो ने भारतीयों के समक्ष अर्थात कांग्रेस के समक्ष एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे कहा जाता है लीन लिथिगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव। लीन लिथिगो प्रस्ताव या इसे ही कहते हैं दोस्तों अगस्त प्रस्ताव। चूंकि यह अगस्त में आया था इसलिए कहा जाता है इसे अगस्त प्रस्ताव। लीन लिथिगो के द्वारा पेश किया गया था इसलिए लीन लिथिगो प्रस्ताव। चूंकि अगस्त में पेश किया गया था इसलिए अगस्त प्रस्ताव। 8 अगस्त 1940। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तात्कालिक वायसराय इस समय भारत के वायसराय है लॉर्ड लीन लिथिगो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तात्कालिक वायसराय लॉर्ड लीन लिथिगो देख रहे थे कि जापान का भारत में प्रवेश हो जा रहा है, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के खतरे को देखते हुए
लॉर्ड लिथगो चाहते थे कि भारतीय नवयुवक भी ब्रिटिश सेना का साथ दे और ब्रिटिश सेना का में शामिल हो। तो इस प्रकार से भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में लॉर्ड लिथगो के द्वारा भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया जो कहलाता है दोस्तों लिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव। इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों कि लॉर्ड लिथगो चाहते थे कि भारतीय भी ब्रिटिश सेना का साथ दे द्वितीय विश्व युद्ध में। इसी मंशा के साथ इन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया जिसके प्रमुख प्रावधान था कि युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दिया जाएगा, भारतीयों को दिया जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को दिया जाएगा, भारतीयों को प्रदान किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या क्या प्रदान किया जाएगा। नंबर 1, संविधान सभा, अर्थात भारतीयों को अपना खुद का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। दूसरा, औपनिवेशिक स्वराज्य, औपनिवेशिक स्वराज्य, औपनिवेशिक स्वराज्य अर्थात डोमिनियन स्टेट अर्थात भारतीयों को भी दिया जाएगा मौलिक अधिकार। और इसके बाद बात की गई दोस्तों, भारत को बनाया जाएगा भारतीय संघ अर्थात इंडियन फेडरेशन, अर्थात इंडियन फेडरेशन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंडियन फेडरेशन बनाया जाएगा। तो ये 3 प्रस्ताव दिए गए। इसके अतिरिक्त यह भी दिया गया था कि भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भी शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त क्या कहा गया दोस्तों, भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रवेश दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1940 लिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव, 8 अगस्त 1940, द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति में लिथगो जानते थे कि जापानियों का भारत में प्रवेश हो रहा है। इसको देखते हुए लिथगो चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय ब्रिटिश सेना का साथ दे। इसी मंशा के साथ इन्होंने भारतीयों को लुभाने के लिए कांग्रेस के समक्ष लॉर्ड लिथगो ने एक प्रस्ताव रखा। चूंकि यह प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को रखा गया था अगस्त में, इसलिए अगस्त प्रस्ताव कहलाता है। चूंकि लॉर्ड लिथगो के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसलिए इसे लिथगो प्रस्ताव भी कहा जाता है। इस प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधान थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी नहीं दिया जाएगा बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दिया जाएगा। पहला, संविधान सभा अर्थात भारतीयों को भी अपना संविधान बनाने का पूरा अधिकार है। संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा जिसमें सदस्य होंगे, जो संविधान का गठन करेंगे, उसके लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। औपनिवेशिक स्वराज्य अर्थात डोमिनियन स्टेट, भारत को दिया जाएगा, भारतीयों को दिया जाएगा औपनिवेशिक स्वराज्य अर्थात मौलिक अधिकार। और तीसरा, भारत को बनाया जाएगा भारतीय संघ। और चौथा है दोस्तों, भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ दोस्तों कि कांग्रेसियों ने लिथगो प्रस्ताव को अपनाया नहीं बल्कि इसे ठुकरा दिया। कांग्रेस ने लिथगो प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लिथगो प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इस प्रकार से दोस्तों लिथगो प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। तो यह हमने डिस्कस किया दोस्तों 8 अगस्त 1940 की घटना, लिथगो प्रस्ताव। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1940 की अगली घटना, दिल्ली चलो आंदोलन या महात्मा गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी ने
व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह का प्रारंभ किया, जिसे कहते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। अर्थात जो भारतीय जहां पर है वहीं से वो दिल्ली की तरफ शांतिपूर्वक तरीके से आए और अपना व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करे। 1940 की अगली घटना है दोस्तों, महात्मा गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह। महात्मा गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह, चूंकि व्यक्तिगत सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य है कि जो व्यक्ति भारत में जहां भी रहता हो वहां से वो शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली की तरफ प्रस्थान करे, यही है दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह। चूंकि दिल्ली को प्रस्थान करना है, इसीलिए इसका दूसरा नाम है दोस्तों दिल्ली चलो आंदोलन। दिल्ली चलो आंदोलन इसका दूसरा नाम है दोस्तों दिल्ली चलो आंदोलन। यह प्रारंभ हुआ है 17 अक्टूबर 1940 में। इस समय महात्मा गांधी अपने वर्धा के घर सेवाग्राम आश्रम में थे। सेवाग्राम आश्रम वर्धा, सेवाग्राम आश्रम वर्धा, यह है दोस्तों सेवाग्राम आश्रम वर्धा। महात्मा गांधी ने इसका प्रारंभ किया है दोस्तों अपने सेवाग्राम आश्रम वर्धा से, और भारत के अर्थात इसके नेतृत्व करता थे दोस्तों महात्मा गांधी। इसके नेतृत्व करता थे महात्मा गांधी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया 1940 की अगली घटना है 17 अक्टूबर 1940। महात्मा गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो आंदोलन, इसके नेतृत्व करता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इसका प्रारंभ किया अपने सेवाग्राम आश्रम वर्धा से। वर्धा में ही स्थित है एक दूसरा आश्रम दोस्तों, पवनार आश्रम। पवनार आश्रम वर्धा में ही स्थित है। पवनार आश्रम वर्धा, यह घर है दोस्तों विनोबा भावे का। तो इस प्रकार से भारत के प्रथम ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही ये है दोस्तों विनोबा भावे। विनोबा भावे ने सबसे पहले अपने घर पवनार आश्रम से दिल्ली की तरफ व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ किया, इसलिए भारत के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कहलाएंगे विनोबा भावे। यह पकड़ना है इलाहाबाद, आनंद भवन इलाहाबाद, आज का प्रयागराज, आनंद भवन इलाहाबाद या आज का पवनार आश्रम। भारत के द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही ये थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रही ये आपके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने घर इलाहाबाद आनंद भवन से प्रारंभ किया व्यक्तिगत सत्याग्रह। रायपुर से, छत्तीसगढ़ के रायपुर से प्रारंभ किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह पंडित रविशंकर शुक्ल, इसलिए छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही ये कहलाएंगे दोस्तों पंडित रविशंकर शुक्ल। तो भारत के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही है पवनार आश्रम वर्धा से विनोबा भावे। भारत के द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही है आनंद भवन इलाहाबाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू, और रायपुर से छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही है पंडित रविशंकर शुक्ल। तो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ किया दिल्ली चलो आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940।